आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी क्यों है। जैसे कि जीवन में किसी भी काम को करने के लिए एक उद्देश्य होता है। आपने अपने करियर को सेट करने पर पहले एक उद्देश्य लिया होगा कि वो करियर आपको क्यों चूज़ करना है। उसी तरह इंग्लिश सीखने की आपकी जो चाहत है वो क्यों है, इस वाई को फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसी को डिस्कस करने के लिए हम 5 पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। पहला पॉइंट, इंग्लिश एक स्किल है। हम ऐसा मानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन नहीं, इंग्लिश अब एक स्किल बन चुकी है। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्मार्टफोन का अच्छे से यूज़ करना हमें आना चाहिए। अगर हम बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ पर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाना आना चाहिए। इसी प्रकार हमें इंग्लिश की लैंग्वेज होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हम दूसरों को दिखा सकें मुझे इंग्लिश आती है, इसलिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम अपने विचारों को इंग्लिश में भी व्यक्त कर सकें। इसलिए इंग्लिश एज अ स्किल वहाँ पर काम आता है। रिक्वायरमेंट, दूसरा पॉइंट, इंग्लिश एक रिक्वायरमेंट भी बन जाती है उन सेक्टर्स के लिए, जैसे कोई एमएनसी है, एविएशन सेक्टर है, हॉस्पिटल्स है, एमएनसीज है ना, जो बड़े होटल्स है, वहाँ पर इंग्लिश रिक्वायरमेंट बन जाती है। अगर आपको वहाँ पर जॉब करनी है तो आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स उनके हैं उनसे आप इंटरेक्शन कर सको। तो एज अ रिक्वायरमेंट भी इंग्लिश काम आती है। ये दूसरा पॉइंट हमारा है कि हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जो हिंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और उनको हम इंग्लिश में ही यूज़ करें तो वो ज़्यादा सही लगते हैं। जैसे अगर आप बोलो कि मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास ले रहा हूँ या पीडी की क्लास ले रहा हूँ, तो ज़्यादा सेंस बनाता है, रादर देन कि आप ये बोलो कि मैं व्यक्तित्व विकास की कक्षाएँ ले रहा हूँ। तो इसलिए हमें इंग्लिश को यहाँ पे इम्पॉर्टेंस देना चाहिए। चौथा पॉइंट है इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक एसएससी, सीडीएसई, एफकैट, बैंकिंग, जिसमें इंग्लिश का सेक्शन आता है, यानी इसमें इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम इंग्लिश से पहले ही दूरी बना देंगे तो शायद हम इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है हमें पोस्ट तो मिल जाए, एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाए, लेकिन हमें जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करते हैं या एलिजिबल हैं, जिस पोस्ट को हम चाहते हैं, वो पोस्ट हमें ना मिल पाए। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिसमें इंग्लिश आती है उसमें स्कोर अच्छा करने के लिए पहले से ही हमारा इंग्लिश के साथ फेमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट, आज का लास्ट पॉइंट जो है वो ये कि लर्न फॉर योरसेल्फ। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, या वो ये चाहते कि मेरी आने वाली जो जनरेशन है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े। उसके लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश का आना, आपका इंग्लिश से फेमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप उनसे इंटरेक्शन कर पाएँ, अपनी बातों को समझा पाएँ। आपने अगर इंग्लिश मूवी देखी है तो आपने उस पर देखा होगा कि जो लीड एक्टर है श्रीदेवी, वो अपनी उम्र की सीमाओं को भी पार करते हुए इंग्लिश सीखती है। तो ये हमें बहुत बड़ा लेसन उससे मिलता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, आपको क्लियर हो चुका होगा कि इंग्लिश क्यों सीखनी है। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसी तरह वीडियोस चैनल पे आते रहेंगी, तो इसी तरह बने रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।